नमस्कार दोस्तों, प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय। सनातन धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व माना गया है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर महीने 2 एकादशी आती है, एक कृष्ण पक्ष में और दूसरी शुक्ल पक्ष में। इन सभी एकादशियों का संबंध भगवान विष्णु की पूजा से माना जाता है, लेकिन इनमें से कुछ एकादशी ऐसी होती है जिसका महत्व बहुत ही अधिक बताया गया। इनमें से एक है पाप मोचनी एकादशी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह एकादशी मनुष्य के जीवन से पापों का नाश करने वाली मानी जाती है। इस दिन व्रत, पूजा और भगवान विष्णु की भक्ति करने से व्यक्ति के जीवन से सभी पाप धीरे-धीरे समाप्त होने लगते हैं और जीवन में सुख, शांति और सकारात्मक बदलाव आने लगते हैं। पाप मोचनी एकादशी चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में आती है और इस दिन भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। जो भी श्रद्धालु इस व्रत को सच्ची श्रद्धा और नियमों के साथ करता है, उसे भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। लेकिन जितना महत्वपूर्ण इस व्रत को रखना होता है, उतना ही जरूरी होता है कि इसका सही समय पर पालन करना। अगर व्रत का पालन सही विधि और सही समय पर नहीं किया जाए तो व्रत का पूरा फल नहीं मिल पाता है। इसलिए अगर आप भी पाप मोचनी एकादशी का व्रत रख रहे हैं, तो आपको यह जरूर जानना चाहिए कि इस व्रत का पालन कब और कैसे करना चाहिए। तो आइए जानते हैं आप पाप मोचनी एकादशी व्रत के पालन की संपूर्ण विधि। पाप मोचनी एकादशी के दिन प्रातः काल जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद घर के मंदिर में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें। भगवान को पीले फूल अर्पित करें, दीपक जलाएं और भोग लगाएं। इस दिन पूरे दिन फलाहार का पालन करना चाहिए। फल, दूध, मेवा और सात्विक भोजन का सेवन किया जा सकता है, लेकिन अनाज और तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। साथ ही पूरे दिन भगवान विष्णु के मंत्रों का जप करें। आप चाहे तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की कथा सुनना और भजन भी बहुत शुभ माना जाता है। पापमोचनी एकादशी के दिन अगले दिन यानी द्वादशी तिथि को व्रत का पालन किया जाता है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठे और स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विधि पूर्वक पूजा करें। भगवान के सामने दीपक जलाएं और उन्हें भोग अर्पित करें। इसके बाद भगवान से प्रार्थना करें कि उन्होंने आपको यह व्रत करने की शक्ति दी। व्रत का पालन करते समय सबसे पहले भगवान विष्णु को प्रणाम करें। इसके बाद तुलसी दल या तुलसी मिश्रित जल ग्रहण करके व्रत खोलें। सनातन धर्म में तुलसी को अत्यंत पवित्र माना जाता है और भगवान विष्णु की पूजा तुलसी के बिना अधूरी मानी जाती है। इसलिए पारण के समय तुलसी का विशेष महत्व होता है। तुलसी जल ग्रहण करने के बाद आप प्रसाद लेकर अपना व्रत खोल सकते हैं। पाप मोचनी एकादशी के पारण के दिन दान करना भी अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। आप अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार दान कर सकते हैं। इस दिन विशेष रूप से इन चीजों का दान करना शुभ माना जाता है। अन्न का दान, वस्त्र का दान, फल और मिठाई का दान, दक्षिणा देना, अगर संभव हो तो किसी ब्राह्मण को भोजन करना भी बहुत पुण्यदायी माना जाता है। कहा जाता है कि इस दिन किया गया दान कई गुना फल देता है। पाप मोचनी एकादशी के व्रत का पालन द्वादशी तिथि की सुबह किया जाता है। पारण का शुभ समय है सुबह 6:30 से सुबह 8:54 तक। इस समय के बीच व्रत खोलना बेहद शुभ माना जाता है। इस समय तुलसी जल ग्रहण करके या प्रसाद लेकर आप अपना व्रत खोल सकते हैं। पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति के जीवन के पापों का नाश होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस व्रत के प्रभाव से पापों से मुक्ति मिलती है, जीवन में सुख और शांति आती है, मानसिक शुद्धि होती है, भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। जो व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास के साथ इस व्रत को करता है, उसके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं। सनातन धर्म में हर व्रत और पर्व का एक विशेष महत्व होता है। पापमोचनी एकादशी ऐसा ही एक पवित्र व्रत है जो मनुष्य के जीवन को शुद्ध और पवित्र बनाने का मार्ग दिखाता है। अगर आप श्रद्धा, विश्वास और नियमों के साथ इस व्रत को करते हैं तो निश्चित ही भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आपके जीवन पर बनी रहती है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें।